पहले जो है शिक्षक का, टीचर का सम्मान बहुत ज्यादा था। आई थिंक उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि मतलब टीचर जो भी एक गुरु रहता था वो बदले में पैसा नहीं लेता था, और उस समय उसका चल जाता था लाइफ। अगर वो पैसा भी नहीं लेता है तो उसका जीवन चल जाता था। और और जो क्या बोलते हैं, गुरु ऊपर बैठता था, शिक्षक मतलब एक लगता था कि हाँ, कि रियल में वो गुरु है। आजकल धीरे धीरे बदलते गया है। थोड़ा बहुत बाद में जाके इस सरकारी स्कूल में भी इस सिस्टम था कि मतलब जमीन पे बैठने वाला। और उस समय तक भी मतलब कुछ टीचर का इज्जत था। आजकल क्या हो गया है कि जितना ज्यादा क्या बोलते हैं धंधा बन गया है टीचिंग, और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए वो अलग चीज है, तो टीचर का रिस्पेक्ट कम हो गया है। स्टूडेंट भी बोलने लगते हैं टीचर को कि अरे हम फ्री में पढ़ रहे हैं क्या, तू नहीं पढ़ाएगा तो कोई और है। ठीक है, तो टीचर टीचर नहीं रह गया है, स्कूल एज ए क्या बोलते हैं धंधा हो गया है। तो आप दोनों चीज मतलब पैसा भी पूरा ज्यादा, और सम्मान गुरु जैसा दोनों तो उस साथ नहीं मिल सकता है। हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता, कोई एक ही आएगा। यस, सही बात है। Yes, Shama sir has joined, Atul sir has joined, Sejal is there, Karthike is there too. Yeah, anybody wants to say something on Gurukul versus now? Like गुरुकुल में ऐसा क्या सिखाया जाता था बहुत पहले जो अब नहीं सिखाया जाता है, and what is the consequence happening because of that? तो गुरुकुल के सपोर्ट में हम हैं। मैंने गुरुकुल एग्जैक्टली तो नहीं, बट गुरुकुल टाइप एजुकेशन पाया है। गुरुकुल में एक टीचर के पास, वन टीचर, द्रोणाचार्य, ये जो भी गुरु आपको मिले उनके पास जाकर आप सीखते हैं, एंड यू फॉर लॉन्ग पीरियड। इससे गुरुकुल का एक खास बात है कि बोर्डिंग स्कूल होता था, कि आप वहीं पे आप रह रहे हैं, वहीं पे आप। और मैं तो सैनिक स्कूल में पढ़ाई किया, और वैसे ही एक और गुरुकुल है नेतरहाट गुरुकुल बिहार में, झारखंड में अब। तो नेतरहाट गुरुकुल में क्या करते थे कि बच्चे लोग जो ज्वाइन करते थे क्लास 6 में, तो वो बर्तन भी धोते थे, सफाई भी करते थे, सब कुछ करना पड़ता था स्टूडेंट्स को। और टीचर को उसी तरह का रिस्पेक्ट करने का ट्रेडिशन है आज भी। गुरुकुल टाइप के ट्रेडिशन में नेतरहाट चला था। और नेतरहाट का एक खास बात, बहुत सारे लोग बिहार से नहीं है, नहीं जानते होंगे, आज इंडिया के जितने ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स हैं, तो सबसे ज्यादा किसी एक स्कूल से है तो वो नेतरहाट से है। ज्यादातर नेतरहाट के, मतलब कि कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर नीचे डाउनवर्ड ज्यादातर नेतरहाट के। तो नेतरहाट में क्या खास था, तो वो गुरुकुल वाला जो परंपरा जो था ना, कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट वो ऑल्सो अबाउट लर्निंग कल्चर, वैल्यूज। तो आज भी कोई नेतरहाट का बच्चा मिलेगा अपने टीचर से या प्रिंसिपल से, तो पैर छूकर प्रणाम करेगा, उसी तरह से रिस्पेक्ट करेगा जो कि हमारे ट्रेडिशन में होता था। जिस तरह से राम, या जो हम लोग जो बात कर रहे हैं जो अपने ट्रेडिशन में, कि राम लक्ष्मण वगैरह हैं, कि गुरु ने बोल दिया तो बोल दिया, उनका बात मानना है, और गुरु को हमने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करना है। तो that tradition was a very good tradition, and I think modern education में somehow we have moved away from that. ये काफी कुछ हमारा फोकस आ गया है टेक्निकल पे, तो काफी फोकस आ गया है कि हम लोग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं खूब अच्छे से, टेक्निकल भी और इवन सोशल साइंसेज में भी, लेकिन टीचर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट था वो नहीं रहा, वैल्यू सिस्टम पे जो फोकस था वो नहीं रहा। आजकल हम लोग नॉलेजेबल तो बहुत हो गए हैं, वी आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, हम लोग बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो बन गए हैं, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान गया ही नहीं। और जो कि गुरुकुल सिस्टम में वो था कि टीचर्स आपको आपके वैल्यू सिस्टम बिल्ड करने में टाइम देते थे काफी। और आई थिंक वी नीड टू रिवाइव दैट एंड लर्न फ्रॉम दैट गुरुकुल सिस्टम। Okay, Sejal wanted to say something. हाँ, एक मिनट, Sejal पहले, हाँ, Sejal was trying to say something. Yes, Sejal, हाँ, बोलो. हेलो, ओके, तो मैं अतुल सर के पॉइंट्स इस केस में आई अग्री। एंड ऐसा होता है, जब हम गुरुकुल में होते थे तो हम सारे ऑर्डर्स फॉलो करते थे, वी जेन्युइनली रिस्पेक्टेड
टीचर्स, और आज हम हमारी जो रिस्पेक्ट है डिविजनल हो गई है, कभी रिस्पेक्ट करनी है कभी नहीं करनी है, एंड हम सेलेक्टिव ऑर्डर्स फॉलो करते हैं जो हम फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सृजन, you got muted. नहीं बोलना था क्या? या अभिषेक कहते थे? हाँ प्लीज। यस, हेलो। हाँ बताओ बताओ। हाँ, बोल रहे थे कि जैसे गुरुकुल इस सिस्टम में कि केवल नेतरहाट ही नहीं, एक आरएसएस का स्कूल चलता है, सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु विद्या मंदिर, वहां पर भी मतलब आज भी सेम एक गुरुकुल टाइप ही सिस्टम है। टीचर का पैर छू के प्रणाम करना, जब बच्चे जाएंगे आएंगे तो मतलब एक होता नहीं, एक कुमार विश्वास बहुत अच्छा बात बोल रहा था, उसका एक स्पीच है एक कौटिल्य एकेडमी में, बोल रहा था कि मतलब आजकल के लोग क्या बोलते हैं, नॉलेजेबल होते जा रहे हैं, पर जो और नॉलेज है जिसको हम लोग मोरल वैल्यू बोलते हैं, किसको किससे बात करना चाहिए, अपने सीनियर से कैसे बात करना चाहिए, अपने बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, घर वालों से कैसे बात करना चाहिए, ये सब चीज भूलते जा रहे हैं। ये भी आजकल देखने में आता है, मतलब बड़ा बड़ा घर में कि मान लीजिए कि बेटा बहुत बड़ा हो गया, बाप है फार्मर टाइप का, तो बेटा समझेगा कि अरे बाप का हम हिस्से नहीं देंगे क्योंकि हम इतने बड़े पद पे हैं। इसका रीजन क्या है कि गुरुकुल सिस्टम से हम लोग दूर चले गए हैं लोग बहुत। आरएसएस मतलब बहुत आदमी आरएसएस से एग्री नहीं होंगे, लेकिन हम एक चीज वहां पे ये संस्कार देखे हैं कि इनफैक्ट हम 2 दिन का एक कार्यक्रम में थे जिसमें मोहन भागवत, उतना बड़ा आदमी, खुद खाएं खुद थाली धोएं, वो क्या सिखलाता है, संस्कार सिखाता है कि उतना बड़े पद पर होकर जिसको जेट प्लस सिक्योरिटी मिला है, वो भी आदमी सबके साथ खा रहा है, थाली धो रहा है, इससे उनका संस्कार पता चलता है। तो ये तो वो पढ़ाई टेक्निकल चीज अपने जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ जो मोरल एजुकेशन है वो होना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है, वो पढ़ाई से इनफैक्ट ज्यादा जरूरी है। Shama sir, you want to say something about Gurukul versus now? What is it? Anyone else have any comment? Gurukul versus now, let's say. क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन यहीं से आ जाएगा. Yes, Shama sir, you have anything you want to add? Yeah, Gurukul, from my life, the way it has moved, I think I can share that. तो उसमें गुरुकुल exactly उस टाइप का तो मेरे को मिला नहीं था, because up to grade 4 I was self-taught at home, and grade 4 का जो final exam था उसका पहले मैंने स्कूल में गया था. लेकिन there were definitely certain teachers I still remember with so much respect, honestly, जिन्होंने they were so keen to educate, okay, selflessly, without thinking about money, this that. तो वो एक बड़ा भूमिका प्ले करता है और मेरे जीवन में भी किया है. जैसे हमारे एक टीचर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई लगता है तू अच्छा करता है मैथ्स वगैरह, तो एक काम करना 6 बजे आ जाना सुबह. तो जब मैं 6 बजे पहुंचता था तो वो अकेले रहते थे वो, एंड वो शीर्षासन करते हुए मिलते थे मेरे को 6 बजे. तो शीर्षासन करते करते बोलता था कि वो वाला जो शाम मैंने दिया था शाम को वो खोल. एंड सो they were so dedicated, what I can remember. And not only this, in the engineering also, and when I did management, it was not a very premium institute, but our dean used to be Dr. L.D. Joshi from IIM Lucknow. He is no more right now, but I still remember the care he took to provide us the management, all the knowledges. He used to take us to the FMS Delhi, and then
IIFT and all, and he had so many friends, and he was really for us. So, and then when I joined Kellogg, it was again Deepak Jain, जिसको देख के मैंने Kellogg school में गए थे, and he's such a dedicated teacher still. तो अभी जब मैं इंडिया में आया हूँ, after 25 years I came back here, then I again went out. But when I see the schooling and all, and I was in charge of the Birla Institutes when I became president of the company. So, and I used to visit all the institutes, starting from school to engineering college to management institutes. And I saw literally that the way I used to study and in our time, it is no longer existing. So now time has changed, the pace has changed, technology has changed, so many things has changed. I should not expect the same thing also. Mm-hmm. But jo Gurukul ka jo hai, it is all about giving the values along with your academic educations. Kyunki us time, whatever academic education we used to get, but at the same time, they used to teach us a lot of good things which helped us in our real life. So those sort of values, it is missing at this moment in India. I would not say, I should not generalize. There must be still good teachers, but I don't see them much. Mm-hmm. Means in my limited interactions, whatever I have seen, I don't see them much. People are doing politics. The teachers are doing politics. They are not that much committed. Then the syllabus is very static. So these sort of things are happening at this moment in India, which needs to be really addressed, in my opinion. Sure. It may not be in terms of really Gurukul, that one has to really respect and all these things, but there has to be some understanding where they can create values for each other. That I think in Indian system, I should say, it must be addressed, because I saw my daughters getting educated in international schools, and still their education system was also equally like Gurukul. Like, I remember the English teachers, the math teachers, the commitment they used to show, it was tremendous. So even it was not a really Gurukul, Sisakul type, but still when my daughter got into MD in Cleveland Clinic, she wrote a letter to her English teacher, her biology teacher, and they still, the way they remember and they guided her. So I see there's a connection. So it may not be truly with the Indian value system like your Gurukul, but they are continuing in a different platform. Mm-hmm. So, they don't address, my daughter takes the first name of the teacher. Hi, Brian, how are you doing? But it doesn't mean that she doesn't respect. She respects a lot. And also the teacher cares for the student. So, that much I can say. Sure. So one more thing is there, the hardships that student used to follow in this Gurukul system, like cleaning their own place, cooking their own food, cooking together rather, getting all the woods and things like that. So I think this also made them very tough from the very childhood, going through this hardship. Raja ke bete hain, jo bhi hain, but they are living pretty much, like survival mode kind of. Right? Yeah, self-independent हो जाते हैं. Yeah. तो वो भी एक चीज है. I think anybody wants to say something on that. I think वो भी missing हो गया है. लोग जैसे हम लोग अलग सेशन में भी बात कर रहे थे that students are getting very sensitive because of over pampering maybe and things like that. So this pampering was pretty much absent in this Gurukul system, right? So that also shapes the person in ways that very hard to quantify maybe exactly, but what I will say is the moral values ke saath physically they are strong, mentally they are strong,
So they are like strong from mental, physical as well as moral. So it's like a 360-degree development of a child Yeah, in a way. true. Yeah. And technology का भी बात करें तो the अस्त्र शस्त्र that they used to learn had all the I don't know, maybe better technology than now जैसा दिखाता है, although it might be a bit fictitious, we can debate that, but Yeah. whatever is shown in storybooks जो भी है लिखा गया है, I think they were actually learning a lot of things. उस वक्त जितना चीज सीख सकते थे तो बेसिकली उन्होंने नींबू निचोड़ लिया है गुरुकुल में जाके, हर चीज सीखा है. मतलब जो एजुकेशन था, they learned the moral values, they learned their hardships, they learned their mental hardships, so everything was there, and staying together. It's happening now, probably at college level, but the problem is by that time the damage is already done. Like semi damage is done at least, if not full damage. Yes, Ajay, you want to say something, please? यस सर, आज हम जो सीखते हैं वो कंपटीशन के लिए सीखते हैं, टू विन द रेस. पहले हम जो सीखते थे वो एक्चुअल नॉलेज गेन करने के लिए सीखते थे, कुछ लाइफ लेसन्स लेने के लिए सीखते थे. पर आज हम कहीं ना कहीं वी आर इन अ रेस. अगर हमने सामने वाले को पुश नहीं किया तो हम पीछे हो जाएंगे. सो वो पहले वाले टाइम पीरियड में और आज के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है. एक और चीज है, I think we talk a lot in education presently that we should all learn what we like. I think the way I see it, like say Ramayana mein or even other equivalent books, they actually learned the things that they like. जैसे कि हनुमान का अस्त्र is gada, right? So he learned that more, right, rather than Tirdhanush. And then goes to other people, like different people, whatever was their forte, strength, they actually focused on that more, and probably the teacher taught them a bit of other things. It's more like like jack of all, master of one kind of model. That is also very much missing in today's education in the very lower level, right? Lower level is like everything is given equal importance, and there is no mapping usually. The mapping happens probably after all, after there is a semi damage in that person's life कि हाँ उनको बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ा, ये करना पड़ा जो उसे पसंद नहीं था, just to read the things that he or she liked at the later part of their life, like college में, PhD में, masters में, या something like that. So that also I see. Anyone have any comment on this? I think Ankit was trying to unmute his mic. Ankit, please. Yeah, hi everyone. This is Ankit. So on similar lines, I also have to say the same, quite same things actually. That moral education is like very much missing from the current generation. So what I mean from moral education is not just like in theory, but the act of empathy, the act of charity towards people. So I'm not saying that this should be the only thing that should be taught in moral education, but somehow this thing is missing from like the curriculum or the general discourse in among the society. So that is what I feel is one thing which should be there. It was there earlier. I'm sure it was there because we were not called the like Kone Kichadi and Vishwaguru like that, because it was due to these values because we were called all these things. So such acts are, some people might feel that these are not means that much contributive towards our development, but it is in some way, and I think this can be one area where we can work towards like how we can bring it back. So that is what I have to say. Okay. Yeah. Anyone else have any comment on this? Yeah, sorry, please. So sorry, मैं थोड़ा late join किया हूँ, but I believe education system पे बात हो रहा है, तो विशाल exact question क्या है? I would like. Question is basically Gurukul versus now. The things that were taught in Gurukul, let's say Ramayana times,
versus current time? What is missing? Because lot तो of मैं things आप will be लोग related to this. हाँ, please. मैं आपको दो एंगल बताऊंगा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि आज के टाइम पे जो स्कूल्स हैं, गुरुकुल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज आई हैव नेवर विटनेस्ड दैट नॉर एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। सिर्फ पढ़ा है या सुना है, तो आई थिंक सबने बोल ही दिया कि गुरुकुल क्या रिप्रेजेंट करता है। आई वुड नॉट लाइक टू से दैट। आज के टाइम पे क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के भी कुछ स्कूल्स हैं, आई हैव फ्यू पीपल हु हैव मोर देन 10 schools all over India and abroad. I know people who have just one schools. So ये ना स्कूल एक बिजनेस है, पहली बात तो। सो बिजनेस है तो बिजनेस बिजनेस की तरह देखा जाएगा। बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है लर्निंग, या बिजनेस का एक प्रोडक्ट है लर्निंग। अब प्रोडक्ट में तो खामियां होती हैं, हर प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का तो होता नहीं है। तो बिजनेस है, जिस तरह का एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। आप एक पेन खरीदते हैं, पेन 1 रुपए का भी आता है और एक पार्कर पेन भी आता है और उसके बाद एक विलियम का भी पेन आता है। उसी तरह स्कूल है विच इज अ बिजनेस। तो स्कूल के लर्निंग की क्वालिटी भी, लो क्वालिटी भी आती है, हाई क्वालिटी भी आती है और बेस्ट क्वालिटी भी आती है। बिजनेस में जैसे रॉ मटेरियल्स डाला जाता है तो लो ग्रेड टीचर्स भी होते हैं जिसका आउटपुट पुअर निकलता है, मिड ग्रेड टीचर्स भी होते हैं और हाई ग्रेड टीचर्स भी होते हैं। तो बिजनेस है। आप तो फाउंडर का विजन कितना बड़ा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो लर्निंग इम्पार्ट करना चाहता है कि पैसा कमाना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। सो बिजनेस है तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं वैसे डीपीएस से पढ़ा हूँ, तो डीपीएस में तो एजुकेशन वाज द प्रायोरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैंने एमबीए करा, एमबीए मैंने कॉलेज से किया है, स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप। ये जो कॉलेज है, इसके जो फाउंडर हैं अनिल सचदेव, ही हैज बीन एन एग्जीक्यूटिव कोच। ये आइशर कंसल्टेंसी सर्विसेज के फाउंडर थे, जो आइशर जो ट्रक्स बनाती थी, ट्रैक्टर्स बनाती थी, वो वाला ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसका एक कंसल्टेंसी ग्रुप था, उसके ये फाउंडर थे। तो इन्होंने एक स्कूल खोला, उसका नाम दिया स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप, और वो एमबीए कोर्स कराता था। और मैं वहां का सेकंड बैच था, तो मेरे लिए बहुत रिस्की था वो ज्वाइन करना, बट आई ज्वाइंड एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई फील लकी कि I spent 1 year executive MBA किया मैंने, and I spent 1 year in that school, जिसका फोकस लीडरशिप था, and leadership was the outcome, और मार्केटिंग और फाइनेंस और अकाउंट्स और मार्केटिंग और सेल्स, ये सारे वर path to leadership. So there are, which you may call a kind of Gurukul. So there were 5 I would like to share. मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ। तो स्कूल के ना 5 पिलर्स थे। पिलर नंबर 1 माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब being 100% present in what you do. सेकंड पिलर था सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि आप how to extract the maximum out of the best resources, out of the resources you have. Third was empathy. Third was compassion. Compassion is कि आप दूसरे के शूज को पहनकर कैसा आप फील करते हैं, उसे compassion बोलते हैं. Next was diversity, कि how one can prosper in a diverse environment and how we can extract the maximum. And there were multi kind of people. आज हम जब एक कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक साउथ इंडियन भी है, एक नॉर्थ इंडियन भी है, एक इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, एक अमेरिकन भी है. तो हाउ डू वी वर्क एंड रीच ब्रिंग आउट द बेस्ट प्रोडक्टिविटी इन द डाइवर्स कल्चर, एक वो था. और आई थिंक लास्ट वाज, आई थिंक यही थे, 5 हो गया, माइंडफुलनेस, कंपैशन, हाँ, और 5th था एथिक्स. एथिक्स इज नॉट ओनली डूइंग द थिंग्स राइट बट डूइंग इट इन द राइट वे. सो ये 5 पिलर्स पे स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप बेस्ड था, एंड आई वाज वेरी लकी कि मैंने वो 5 चीजें इम्बाइब किए, व्हिच आई कुड नेवर इम्बाइब इन माय प्राइमरी एजुकेशन. मतलब स्कूल, कॉलेजेस, बीटेक किया मैंने, बीटेक में ये सारे क्वालिटीज मुझे नहीं मिले, पर वहां पे हमें ये सब सिखाया गया. सो आई थिंक देयर आर फ्यू स्कूल्स इन इंडिया व्हिच कैन स्टिल बी कॉल्ड एज अ गुरुकुल काइंड ऑफ. Sure. I think what I comment I made कि सिखाई तो जाती है but थोड़ा लेट हो जाता है, I guess. Yes, Mr. Hari, please. Yes. So regarding coming to the difference between Gurukul and current system, so what is going wrong? I feel that
ये जो कंपटीशन एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, जो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उससे इतना इफेक्ट हो गया है आज का एजुकेशन सिस्टम कि द सोल पर्पस इज is just to get the marks and get to or to get a good job or to get a good earning salary. ऐसा एक पर्पस बना के रखा है एजुकेशन का. बट इफ यू गो टू गुरुकुल थिंग, वहाँ पे यू आर नॉट taught to earn money, but you are taught a way of living. आपको एक तरीके से जीना सिखाते हैं वहाँ पे कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस पे हाउ यू कैन मैनेज एंड हाउ यू कैन लिव योर लाइफ. सो ये चीज बहुत मिसिंग है अभी. मीन्स आई फील इट इज टोटली अलग हो गया है अभी तो. और ऊपर से अभी काफी बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट्स भी है, जिससे टीचर्स तो इवन हाथ भी नहीं लगा पाएंगे स्टूडेंट्स को. सो और अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स इतने वरीड है चिल्ड्रन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, कि दे डोंट ट्रस्ट आइदर द स्कूल और दे डोंट ट्रस्ट द एजुकेशन सिस्टम. और उनको पता ही नहीं है कि मीन्स like even if a teacher gives some task to a student, और यही चीज अगर वो घर पे जाके भी बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा टास्क मिला है आज, आई वाज सपोज टू क्लीन द डेस्क ऑफ माय एंटायर रो, ऐसा तो टास्क देते नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ऐसा टास्क दिया है. सो पेरेंट्स स्टार्ट थिंकिंग व्हाई दिस टास्क हैज बीन असाइन्ड टू हिम. सो ये सब जो बेसिक चीजें हैं, इसके लिए भी मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब आए. बट इफ वी चेक इन अब्रॉड आल्सो, यहाँ पे भी यूएस में जाओ, यूरोपियन कंट्रीज में, सो देयर आर सच सिस्टम वेयर वीक में एक दिन आपको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है, यू आर सपोज टू कंप्लीट दैट टास्क. सो वे ऑफ लिविंग रादर देन जो मटेरियलिस्टिक थिंग है, गेटिंग ए जॉब और गेटिंग ए गुड सैलरी, ये सब तो रहता ही है ऑब्जेक्टिव, बट स्टिल द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी वे ऑफ लिविंग. यू शुड बी एबल टू लिव योर लाइफ इन अ हैप्पी वे, लाइक हैप्पीली. सो जिया कैसे जाए, जीना कैसा है, ये चीज आपको फोकस रखना चाहिए. जो मुझे लगता है गुरुकुल में यही चीज सिखाया जाता था, पुराने जो सर्वाइवल टेक्निक्स आल्सो, सर्वाइवल टेक्निक्स, राइट. सो वहां पे लाइक इन 360 में कि ऐसा सिचुएशन में क्या करना है, ऐसा में क्या करना है, वैसे में क्या करना, सब कुछ. राइट जो एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच अस सर्वाइवल इन अ 360 डिग्री, इट जस्ट टीचेस अस survival in, maybe there's a like a huge blind spot like 50 degree 60 degree something like that. Correct. The survival is only within the class, and even that is not there many times. That is also missing. So ultimately वही है, सब business हो गया है, बस बोलने की बात है, पैसा दो और पैसा दो, पास करा दो, दिखाने के लिए दिखा दो, नंबर आ गया, बस बाद में कभी चेक किया, कमरे में पता चला कि कमरे में बिठा दिया, तो आता ही नहीं है इसको, बेसिक्स में प्रॉब्लम कैसे हो गया. करेक्ट. So that should not be the case. तो मुझे तो लगता है काफी रिफॉर्म्स की जरूरत है. कहीं ना कहीं fundamentals are missing. Yes. So we are also running this online preschool, right? So we are also seeing this a lot. So we actually are even taking people from higher age group, क्योंकि हमें दिखा कि इनका भी फाउंडेशन बड़ा वीक है. लाइक जो इनको 5-6 साल में सीख लेना था, ये बेचारे 10-12 साल में भी नहीं जानते हैं. तो काइंड ऑफ फेल्ट बैड अबाउट दैट होल सिचुएशन. कहीं ना कहीं मुझे मतलब ऊपर से नीचे तक उसने इंसिडेंट ने हिलाया कि ऐसा कैसे हो गया, और फीस तो लेता चला गया स्कूल. राइट. अच्छा कैसा, नॉट कि ऐसे हल्का फुल्का गुरुकुल टाइप. मतलब यस, बिजनेस में लॉस हो गया, अब तो क्या करें अब. ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं फिर से थोड़ा सा और. ओके, सो एक चीज डिसाइड रनिंग कंफ्यूजन चल रहा है कि there is the Gurukul system had that 360 development of a child, which is very much missing at early childhood at least. Yes, Sejal, please, you want to add something? Yes. Hello sir. सर मेरा ये कहना है कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी क्यूरियोसिटी जो होती है उसको किल कर देता है. सर आज के एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम में जो है वो सिर्फ एग्जाम्स हैं, कोई मतलब नहीं है, मतलब did you learn something or not, they don't want to teach you, all they want to do is they test you over certain syllabus और उससे your intelligence is being judged, like आज के स्कूल्स में अलाउड ही नहीं होता कुछ क्रिएटिव करना, यू हैव टू फॉलो द पैटर्न, और उस पैटर्न के हिसाब से अगर उस पैटर्न में आपने कुछ बहुत अच्छा कर लिया देन यू आर वेरी गुड, अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। लाइक क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए आज स्कोप बहुत कम है, और मोस्टली जो हमारा क्यूरियस नेचर होता है टू नो एवरीथिंग, वो हमारा स्कूल ही एंड कर देता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट ट्रबल आई नो, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब तक होती है तो यू ऑलवेज हैव द स्कोप टू लर्न, मन करता है। हाँ, यस ब्रिजेश, आई थिंक, अच्छा सौरभ बोलो। सॉरी, आई थिंक गुरुकुल में, मैंने तो गुरुकुल कभी देखा नहीं है, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य अपने टीचिंग प्लेस को गुरुकुल बोलते थे, तो डिफरेंस बिटवीन गुरुकुल एंड स्कूल एक और है कि गुरुकुल में द ओनर ऑफ गुरुकुल वाज टीचिंग, यहाँ पे एन एम्प्लॉय इज टीचिंग, तो एम्प्लॉय तो यार अपना जो उसे सिलेबस मिल जाएगा बस वो करेगा ना, वो थोड़ी क्रिएटिव करेगा। फाउंडर वर्सेस एम्प्लॉय ऐसा है कि फाउंडर जिस शिद्दत से कंपनी को अपना समझेगा, बाकी लोग नहीं समझ सकते। द्रोणाचार्य थोड़ी पढ़ा रहे यार तुमको, जो तुमको क्रिएटिविटी दिखेगा। नहीं, एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ सलमान खान का, बॉलीवुड वाला नहीं, अमेरिका वाला। सलमान खान ने जो खान एकेडमी शुरू किया, तो ही वाज द द्रोणाचार्य, ही वाज द टीचर, पूरे अपने परिवार को पढ़ाया, दुनिया को पढ़ा रहा है, ही इज द टीचर ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब जिन लोगों ने कोर्सेरा स्टार्ट किया, इन्हें वो द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया, उनका कोई फिजिकल गुरुकुल नहीं है, बट डजंट मीन कि उनके हम एफर्ट को डिस्काउंट कर सकते हैं। सिमिलर मॉडल है, और इस तरह के बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह पे कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों में है कि कुछ समय आप ऑनलाइन क्लास पढ़ लीजिए और फिर बाद में आप उसको फिर फिजिकल क्लासरूम में भी कराएंगे। जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं, अभिषेक जनता बेस ग्रुप में है, तो हम लोग जैसे एक संस्था स्टूडेंट के यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क, तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं, मैथ नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं। तो हमने जो पहला कोरोना टाइम में पहला स्टार्ट किया वो जूम के थ्रू स्टार्ट किया, और पहली मीटिंग में ज्यादातर बिहार के लोग आए, और बिहार के लोग कोई जापान का कोई लोकल लेकिन आए। अब बाद में हमने कहा कि चलो ये तो हमने कोरोना से सीख लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन किया जा सकता है, तो फिर उसी को फिर हम लोग आगे वो बूट कैंप कराएंगे, आर्ट वीक का कराएंगे, और भी बहुत कुछ करेंगे। तो हमने देखा है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर काम को आज कुछ जगह पे आपको लोकल प्रेजेंस भी देना पड़ेगा। एक लोकल स्कूल हो जाए, गुरुकुल जैसा विद्यालय हो जाए, बोर्डिंग स्कूल हो जाए और अच्छा है, नहीं है तो आप तब तक आप ऑनलाइन से कर सकते हो। आइडियल केस दोनों कर सकते हो। और जैसे मैं खान एकेडमी के बारे में एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या होता है खान एकेडमी कि टीचर्स पढ़ के आते हैं खान एकेडमी से, जो क्लास अगले दिन होता है, और स्टूडेंट जो पढ़ के आते हैं और क्लासरूम में फिर उसके बाद वो डिस्कस करते हैं। तो वो जो टीचिंग है थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो गया, पर्सनल हो गया, और क्वेश्चन भी लोगों के पास रहता है। पुराना जो हमारा पढ़ाई का जो हमने पढ़ाई किया, ज्यादातर लोगों ने पढ़ाई किया, उसमें एक कमी थी कि उसमें टीचर लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं और सो रहे हैं, फांकी मार रहे हैं, भाग रहे हैं। ज्यादातर लोग क्लास को अवॉइड करना चाहते थे। बट अब का जो नया मॉडल आ गया है कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लासरूम हो गया है कि टीचर पढ़ाएगा कम, टीचर गाइड करेगा ज्यादा। टीचर बताएगा कि देखो ये चैप्टर कल पढ़ के आना इस टॉपिक पे, और अगले दिन उनको स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ज्यादा स्टूडेंट क्लैरिफाई करेंगे। और लास्टली एक चीज कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से काफी सीखते हैं। तो गुरुकुल में भी यही था कि कर्ण को तो नहीं चांस नहीं मिला, लेकिन अर्जुन और बाकी जो द्रोणाचार्य के जो स्टूडेंट्स थे, या एकलव्य जो दूर से ही सीख रहा था, तो लोग आपस से भी काफी सीखते थे, आपस में कम्पीट भी करते थे, आपस में सीखते भी थे। और राइवलरी जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था लर्निंग का। और वही आजकल के अच्छे जितने भी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हो चाहे स्कूल्स हो, वहाँ पे होता है कि आप केवल स्टूडेंट ही आपका गुरु नहीं होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा जो गुरु है, एक मैं अपने क्लासमेट का भी नाम लेता हूँ। अब वेंकी से जितना मैं सीखा उतना तो
में कोई प्रोफेसर भी नहीं सिखाया। वेंकी आज खुद प्रोफेसर बन गया है NYU में, इवन दो वो टॉपर था, लीमन ब्रदर्स में था, सारा पैसा उससे सबको आया, बट फाइनली उसने क्या किया, वो प्रोफेसर बन गया। और यही हमने देखा है कि सिलिकॉन वैली में या न्यूयॉर्क में या दुनिया के डेवलप्ड वर्ल्ड में जहाँ भी, कि सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलती है, तो वो प्रोफेसर्स को और टीचर्स को। हमने पहले भी बताया कि डेनमार्क में और नॉर्वे में, जो नॉर्डिक कंट्री में, वहां भी टीचर्स की तनख्वाह भी ज्यादा है, इज्जत भी ज्यादा है, और सबसे सबसे क्या कहते हैं, टैलेंटेड लोग वो लोग टीचिंग में जाते हैं। जिस दिन गुरुकुल वैसे प्रोफेसर्स को और टीचर्स को अट्रैक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली अच्छे स्टूडेंट्स भी उधर चले जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हर आदमी अपने बच्चे को तो भेजना चाहता है द्रोणाचार्य के पास, बट खुद कोई नहीं बनना चाहता द्रोणाचार्य। तो आज ये है कि हमारे सोसाइटी के जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं, आप दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़े हो, लेकिन आप टीचर बनना चाहते कि नहीं, जिस दिन हम टीचर बनने लगे, सोसाइटी के सबसे टैलेंटेड लोग टीचर बन गए, तो समझ ले कि सोसाइटी का काफी भला हो जाएगा। करेक्ट। यस ब्रिजेश प्लीज। मैं अभी वो कैंपस 365 वाला जो प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें ये सीखने को मिला कि जिन जिन लोगों ने स्कूल कॉलेजेस खोल रखे हैं मैनेजमेंट के नाम पे, बच्चों से भर भर के फीस दे रहे हैं, टीचर्स को कुछ पे नहीं कर रहे हैं, और खुद का डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी का गाड़ी वो घर बना रहे हैं ये सब। तो ये सब चीज़ तो है, टीचर को जो भी फिर बंदा पढ़ा भी रहा है वो पूरे मन से नहीं पढ़ा पाता। तो अभी ये सब चीज़ को चेंज करने के लिए मेरा मेकर कल्चर का हमेशा रहता था दिमाग में कि यार बचपन में पढ़ने की जिज्ञासा है तो क्या किया जाए। तो अभी एक सहारनपुर में स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ कि स्टूडेंट का एक ग्रुप बना के कि 50 अगर मेरे पास बच्चे हो जाते हैं और वो कुछ नहीं मतलब 500 रुपये महीना भी फीस देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि मैं अपने टीचर को 10 हज़ार की सैलरी दे सकूँ एक क्लास से। अगर 2 क्लास या 3 क्लास बन रही है, तो अगर मैं टीचर को 20,000 या 30,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, उसको क्या दिक्कत है? ही इज मोर देन हैप्पी अगर उसको घर बैठे बैठे सैलरी मिल रहा है या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सैलरी मिल रहा है। और साथ साथ फिर वहाँ पे अलग चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेकर कल्चर है, लाइब्रेरी कल्चर है, या जो आपने बताया कि वो चीज़ें सीखो जो लाइफ में काम आएंगी, rather देन रटने की और उसको उल्टी कर दिया जिसका कोई तुक नहीं बनता है। तो इस टाइप का एक व्यवस्था बन रहा है। और ये जो सौरभ भैया कर रहे हैं ना, इनका वो 21 डेज सेल्स वाला जो अभी देख रहा हूँ वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसी के चक्कर में काफ़ी हेल्प हो रहा है वहाँ से, और इस टाइप का एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो आपका आइडिया है GD वाला कि चलो 10 बजे कुछ नहीं तो बातचीत कर रहे हैं, मन हल्का हो रहा है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो इसी चीज़ का है। 3-4 महीने में रहा तो आपको एक आध गुरुकुल लेवल का नहीं तो एक आध छोटा मोटा सिस्टम सहारनपुर में तो दिख ही जाएगा। फिलहाल सहारनपुर को टारगेट कर रहा हूँ कि वहाँ के 80 गांव से लोग एक गंगा पाला करके एक जगह है, वो दैट इज अ स्टडी हब। अलग अलग कम्युनिटी में ना एक छोटा छोटा स्टडी हब है, तो उन्होंने स्टडी हब में टारगेट करके वहाँ पे एक ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम खोल के NIOS का सर्टिफिकेट दो कि बेटा आप 10th का एग्जाम दो, 12th का एग्जाम दो, 1-2 साल जिंदगी का बचा, और ताकि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप 2 बार 3 बार अप्लाई कर सको। तो उस टाइप की एक व्यवस्था बन रही है, और आशीर्वाद रखिए, कुछ होगा तो बताते हैं। ब्रिजेश, डू यू वांट टू टॉक अबाउट गुरुकुल टाइप का जो सेटिंग था जो आशा ने जो किया था पैलो आल्टो में, जो 6 वीक 8 वीक, हाँ, उसके बारे में आप शेयर करें। उसमें काफी कुछ है, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे लिए आशा जी को मैं मिला था 2014 में, और उन्होंने वो आशा जी क्या करती है ना, एक मेकर फेस्ट कर दी थी। मेकर फेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी बंदे क्रिएटिव बंदे हैं, फूट पटांग काम करते हैं, खुद से कुछ सोचा समझा और हॉबी लेवल पे एक प्रोटोटाइप बना के लाया। आशा जी क्या करते हैं, सबको इकट्ठा कर दो 3 दिन के लिए, और उसको हमने नाम दे दिया मेकर मेला। और जब मैं पहली बार गया मेकर फेस्ट में, मेकर फेस्ट नाम दिया, और उसमें गया तो आई वाज शॉक्ड, लोग कितना क्रिएटिव काम कर रहे हैं। कोई बच्चा है, मेरे को गुब्बारे पसंद है, गुब्बारे को फोल्ड करके वो स्ट्रक्चर बनाना है। कोई बंदा है कि मुझे मिट्टी पसंद है, वो मिट्टी से चीजें बना रहा है। कोई बंदा है वो चेस बोर्ड बना रहा है, चेस बोर्ड के नीचे मोटर लगा के बना रहा है, स्केट बोर्ड करके बना रहा है। तो उस तरह के क्रिएटिव बंदों को आशा इकट्ठा कर देती है। और 2014 में गया, 2015 में फिर गया, फिर 2016 में मैं
30 आदिवासी बच्चे लेके मैं वहां गया, IIT गांधीनगर गया, कि बच्चों के लिए डेफिनेशन ऑफ इंडिया था कि हमारा गांव जो है वो हमारा गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा गांव जो है वो स्टेट है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है। तो एक डिस्ट्रिक्ट देख लिया तो हमने इंडिया देख लिया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो बच्चे जब पहली बार ट्रेन पे गए, एक्सपोजर हुआ, तो दे वर शॉक्ड। लोहे का चक्का होता है, गाड़ी पे सो के जा सकते हो, वॉशरूम को उनको सिखाना पड़ा कि बेटा आप वॉशरूम कैसे यूज करते हो, फ्लश कैसे करते हो। तो वो था, तो वो छोटे लेवल पे एक्सपीरियंस था। आशा मैम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी, जैसे ये अभिषेक है यहाँ पे, अभिषेक जैसे बंदे जो खुद करना चाहते हैं, एक जिज्ञासा होती है, उनको उठाओ, फॉलो ऑल्टो में महीना 2 महीना के लिए छोड़ दो, बोलो देखो वो रहा जकरबर्ग का घर, ये रहा ये, वो रहा वो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि बेटा तुम पे सपोर्ट है। और इधर उधर मतलब छोटा मोटा VC के लिए, पीनट्स के लिए इंडिया में परेशान करते हैं, या चलो ये $100,000 दे दिया, $200,000 दे दिया, उसके लिए परेशान करते हैं, 10% इक्विटी मांगते हैं, 20%। आशा मैम ने सिखाया कि बेटा कुछ होता है जिसको बोलते हैं हेज फंड्स। हेज फंड में जो भी अमीर लोग हैं कहाँ जाएंगे पैसा लेके, उनको यही रहता है, उनको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो क्या कहते हैं, हेज फंड के नाम पे, ये पेंशन अकाउंट के नाम पे, उसमें ट्रिलियन बिलियन डॉलर के पैसे पड़े होते हैं, उनको चाहिए होता है पार्किंग स्पॉट। तो सबसे पहले वो जाते हैं, अच्छा ये कंपनी है, ये कुछ होता है इनका VC का, इनका कुछ अपना ही गुट बना रहा है, उनके थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं, सकाया पता नहीं क्या क्या करके। तो हाँ मैम, आशा मैम इस तरह से अगर देखें तो हम लोगों को काफी गाइड किया है। और रजिया शेख है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, दंतेवाड़ा जो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे मुस्लिम ट्राइबल वेमेन वो थी। रजिया से मैं दंतेवाड़ा में मिला था, मैं जर्मनी छोड़ के आया था, तो मैं दंतेवाड़ा में लगा यार इतना पढ़ लिख के शौक पूरे करने से अच्छा गाँव चलते हैं। तो मैं सीधा दंतेवाड़ा जाके 1 साल रहा, वहाँ रजिया से मिला, फिर उसको आशा से कनेक्ट कराया, फिर वो गई, और अभी वो वापस दंतेवाड़ा में वापस आके वो फूड प्रोसेसिंग पे उसने अपना वेंचर स्टार्ट किया है। महुआ से लोग दारू बनाते थे, तो महुआ से अभी वो कुकीज बना रही है, लड्डू बना रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइक फूड पे वो वर्क करके, वो विमेन के साथ वर्क करके कुछ कुछ कर रही है, सही चल रहा है उसका। तो एक तो एक्सपोजर एक राइट। नहीं तो ये महुआ को एक ब्रांड बनाया, तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए थी। एक बस्तर से जो किया वहां से, तो एक ट्राइबल इलाका जो कि फेमस था नॉर्मली किस चीज के लिए, नक्सलाइट के लिए, कि लोग डरते हैं हाँ जाने में, पुलिस भी डरती है, और वहां पे जाके उसने एक लड़की ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और महुआ नाम का एक ब्रांड बनाया। तो ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, इसलिए मैं चाहता था कि चूंकि आपने और साथ में काम किया है, तो आई वांटेड टू हाईलाइट। और अभी भी जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनमें ये मतलब क्या होता है, ईगो ईगो हर्ट होता है उनका, या एक होता है ना जो अपना, people without capability they exploit and people with capability they have self doubt। ये वाला सिनेरियो इंडिया में बहुत घुमा के चलते हैं। इफ पीपल विद कैपेबिलिटी, उसको मौका दो यार, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर दो, वो धुएं निकाल देगा। एंड पीपल विदाउट कैपेबिलिटी दे जस्ट ऑलवेज एक्सप्लॉइट। तो आशा मैम इसी सब चीजों से काफी परेशान थी। बोले यार ढंग के बच्चे थे, उनको चलो लाओ, तुम लोग जाओ, इंटरनेशनली काम क्या होता है, अलग अलग कंट्री में भेज देती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, श्रीलंका, वहाँ सब जगह से बच्चे इकट्ठा करके कि तुम लोग जाओ 2-3 महीना रहो, घूमो कि दुनिया में काम कैसे होता है, फिर वापस अपनी कंट्री में जाओ। अभी भी हम लोग का नेटवर्क है, इनफैक्ट आप लोगों का ये जो GD@10 होता है, मैं वहाँ पे प्रमोट करता रहता हूँ यार, ये देखो इस टाइप का एक सिंपल सा हेल्दी कन्वर्सेशन हो रहा है, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। और लाइफ इतनी जटिल नहीं है जितना लोगों ने हुआ बना रखा है कि भागो भागो भागो, 10th का एग्जाम देना है, शर्मा जी के लड़के से आगे निकलना है। कहाँ जाओगे इतना भाग भूग के, ठीक है, अपना अस्तित्व खो रहे हो। अभी कल का ही न्यूज है, मतलब चाइना फिर अपने पंख फैला रहा है, कहाँ जाओगे, मूल निवासी तुमसे दुखी हैं। ग्लैडिएटर्स भी यही रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर की फाइट करवाया करते थे लोग, उसका यही उद्देश्य था कि आम जनता को किसी चीज में इंगेज रख, बिकॉज आम जनता अगर खाली रहेगी ना तो सवाल पूछेगी, ठीक है, अगर वो अपना दिमाग लगाएगी ना, दिमाग चलाएगी, सोचेगी समझेगी, तो सवाल पूछेगी, जागरूक होगी। कोविड के पीरियड में क्या हो रहा है, लोग घर बैठे हैं, उनके पास सोचने का टाइम नहीं कि यार मेरे को इतनी सारी 50 चीजों की जरूरत है, कॉफी पीने के लिए मैं गाड़ी निकालूं, फिर जाऊं, फिर प्लास्टिक के कप में मैं कॉफी लूं, कप कहाँ डिकम्पोज हो रहा है, इतनी
लोग सोचे ना समझे ना, इसीलिए उलझा के रखा जाता है क्योंकि तुम भागते रहो आहार निद्रा भया मैथुन है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, इसी चारों चीजों के ऊपर अपना दिमाग लगाते रहो, which is common in human and animal. So human is as good as a polished animal in current education system. There's no difference in that. So if any human who can think beyond eating, mating, sleeping, defending, तब उसका दिमाग चल रहा है. Yes. चलो बस मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ, ज़्यादा ज्ञान हो गया. Yes. Rachana ma'am, you wanted to add something, please? The discussion which is going is very, very healthy. So, and I'm just making an observation, connecting all the dots that I've got from here. And it is very, very simple. That it is important if the education is taught in a context. When I say, अगर पुराने जमाने में भी देखें तो हमारे जो गुरु थे वो एक सशक्त राजा बनाने के ऊपर में एजुकेट करते थे, उसको सिखाते थे कि अगर तुम राजा बनोगे तो तुम में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उन क्वालिटीज को वो कैसे डेवलप करते थे. जब गुरुकुल की लाइफ जीते हैं तो वहां पे अपना काम करना, अपना एक परसिवियरेंस लाना, दूसरे के प्रति एम्पैथी लाना, एंड छोटे छोटे टास्क होते थे जिसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती थी. सो दैट वाज वन. So it was taught in a context of where the person has to come and उनको क्या outcome आना. आज के डेट में when the education system has come into a commercial form in sense it become a business enterprise and a business organization, so the context is lost. And now even the people says कि हमको context से bother ही नहीं करना है, मेरे बच्चे को class 12 की या graduation की degree तो होनी चाहिए या मिल जानी चाहिए. Yeah, in fact, if I go towards a higher education also, I don't know, but I see this on a daily basis because मेरे पास में काफी parents आते हैं and वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को तो engineering ही करनी है या doctorate ही करना है, नहीं तो उसका तो कोई secured future नहीं होगा. So people forget to now understand, and out of such parents, at least 10% of them have come back to me looking for a new career after 1 year of studying engineering or a doctorate or being wherever. So, आज के date में, are you teaching your children in the context of what they want to become, or are you just teaching them in vacuum? So, अभी का जो teaching process है वो vacuum में है, उसका कोई context नहीं है. तो अभी के जितने हमारे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, जिनको हम बोला जाए, क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं होते हैं, वो परसिवियरेंस नहीं है, वो एक कोहेसिवनेस नहीं है कि क्या लीडरशिप होता है, क्या एक दूसरे के लिए करना कुछ होता है. तो it is very, very different. So that context, I think one good change which has happened with this COVID situation, and what I think I'm experiencing personally also, that these students have now started to form a group and understand and help each other. Even though virtual classrooms हो रही हैं, but बच्चे एक दूसरे को help कर रहे हैं. मैम वो join नहीं कर पा रहा, मैं उसको help कर देता हूँ join करने में. ये technology नहीं हो पा रही, उससे ये काम कर देते हैं. तो they are, so that humanity is coming back, that context is coming back, where the teachers are also forced to teach in a very different scenario. And children are also learning to this new technological scenario where this blended form of learning was very, very important and need of the hour. Rather than having unemployed educated people, it was better to have less educated, employable, civilized. Yes, civilized. Like I was saying, that 360-degree thing, you know, so it's... मैं एक चीज और ऐड करूंगा रचना, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ. अभी जब मैं लोगों को पिच करता हूँ ना, तो यूनिवर्सिटी के डीन वगैरह सबको मैं सब डेमो दे दिया, सब कुछ हो गया, मेरे को क्लोजर में दिक्कत होती है. और दिक्कत कहाँ होती है, वो बोलते हैं कि नहीं यार पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस है. अभी तक हम लोग एजुकेशन में ना एजुकेशन सीकर प्रोसेस पूछ रहे थे. अब जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ, टीचर्स वगैरह से, एडमिन वगैरह से, मैनेजमेंट वगैरह से, तो उनके पर्सपेक्टिव से पता चला कि उनका डिसीजन मेकिंग फैक्टर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के पेरेंट की ये एक्सपेक्टेशंस है.
वो मानेंगे नहीं मानेंगे तब हम कोई कुछ करें ना करें। अब स्टूडेंट के पेरेंट ही, फिर ये तो सप्लाई चेन वाली बात हो गई कि या सप्लाई डिमांड वाली बात हो गई। पेरेंट चाहते ही यही है, तब वो यही पढ़ाते हैं, वो चल रहा है, फिर विशियस साइकिल है, चल रहा है बस। वैसे ही धीरे धीरे कंटामिनेट होता चला गया एक्चुअली। जो आई डोंट नो somehow so मैंने अगर ज्यादा टाइम नहीं लिया तो आई हैव few examples, more examples I like to share. जैसे कि मेरे एक सीनियर, मैं जूनियर है, 2 साल जूनियर आया, मैं अहमदाबाद की टॉपर थी, बेस्ट ऑफ श्वेता। तो वो क्या करती है कि अभी तो वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की पार्टनर है, बहुत अच्छा करे, बट व्हाट शी हैड डन वाज कि उसने एजुकेशन को अपना मिशन बना लिया, हार्वर्ड से एमफिल किया एंड ऑल दैट। बट वो बिहार के कुछ, एंड शी इज नॉट फ्रॉम बिहार, वो दिल्ली से है, बट उसने बिहार के कुछ गांव में उसने खोजा लोगों को, यंग गाय, एंड उनको वो वहां से बैठे बैठे सपोर्ट करती, वो अपने लोकल लेवल पे कम्युनिटी में लोगों को पढ़ाते हैं। एंड सिमिलरली देयर अनदर गाय जो अभिषेक हमारे जिला छपरा से है, तो वहाँ पे लड़कियों को वो गांव में पढ़ाते हैं, लड़कियों को, ओनली लड़कियों के लिए स्कूल पढ़ाया हुआ है। तो इस तरह के एफर्ट्स देयर आर so many going on different parts. So the other thing is कि जो बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं या बड़े-बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वीसीज हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आ गया है, अजीम प्रेम जी हो, चाहे नारायण मोदी हो, चाहे बिल गेट्स हो, या जो भी हो, उनके दिमाग में ये बात आ गया है कि सबसे अगर अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है किसी चीज में, तो वो है एजुकेशन में। आपने एजुकेट कर दिया किसी फैमिली में, लोग बोलते हैं ना कि आपने किसी फैमिली में ने एक माँ को एजुकेट कर दिया तो पूरे परिवार एजुकेट हो जाएगा। तो वो प्रायोरिटी में आ गया है, गवर्नमेंट्स के प्रायोरिटी में भी और फिलैंथ्रोपिस्ट के भी और बड़े बड़े वीसीज के भी। तो किसी को भी अगर स्टार्टअप वर्ल्ड में भी, चूंकि एंटरप्रेन्योर्स बहुत इस ग्रुप में, तो एजुकेशन में बहुत पैसा है, बहुत डिमांड है, दोनों है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करें, तो गो फॉर एजुकेशन, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। और किसी को कांटेक्ट करना है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, लेट मी नो। मैं खुद तो उतना पैसे वाला नहीं हूँ, बट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ लोगों से। अरे भैया पैसे वाले, शास्त्र में लिखा है धिया वाचा कर्मा अर्था। यू कैन हेल्प पीपल आइदर विथ योर टाइम, वॉलंटियरिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग। If you don't have time, give your resources, financial resources. If you don't have resources, give your knowledge. Or fourth thing, give your reference. You are having all 4 of them. Like, we are lucky to have you. Yeah, my question is to Brijesh. Yes, sir. Mr. Brijesh. Ji sir. I'm so happy to hear you, and also Rachna. I don't know whether you are younger than me. I guess you are younger than me. Yes, so yes. I'm calling you Rachna and Atul. First name. Now, tell me, in this current scenario, okay, with this COVID-19, these online virtual things are going on, and there is no sense, looking into the complaints that it is not happening. Let us talk that what we can do, right? So one idea I was hearing from you that going virtually and creating this Gurukul parallelly, because you see, it is a vicious cycle, as you rightly told, that it is the vicious cycle of the teachers. Means in my limited work in last 2 years, from 2016 to 2018, what I noticed that quality of teachers, even the same teachers which I knew, they went down the hill, in terms of their quality. So it's also the environment they were living. So now this teaching quality immediately cannot be changed in India, in my opinion, because what has happened, all the best students, they have either become engineer or doctors, and they have gone to US or some other countries. They are not in the country even. So what has happened, the poorer students or the mediocre students who didn't have any option, they have chosen the path of teaching, and they have become a pathetic teacher. And secondly, clubbed with the environment, they have degraded themselves. Let me put it in this way. And so complaining about that, it's not going to help at this moment. One area I see, like as you were rightly telling, that if you can parallelly build your virtual community, like a Gurukul type of a system, may not be Gurukul,
but giving immense value systems, you know, helping people to find the real purpose of life. As you were rightly telling, that human birth is very rare, you know. It is told that out of 84 lakh species, this is the human birth. So are we, so who we are? We are really with the, you know, the best of the best species. So we have to utilize those things. Now, so virtual teaching, how do you think even the post-corona, it will subside in 6 months, 1 year time? Do you think that still it can continue? You know, that is one. That is one. And second, what I'm noticing, it is not about the teaching. It is about the teaching to the parents. I'm finding a root cause of this problem is in the parenting in India today. You know, I see in my greater family also, I see in my neighborhood, the way they are raising their children, that is also to a large extent, it is responsible. So training the parents also, you know, along with this virtual training, not only to the students, but also making the parents aware that what we are talking about. What do you think about this? Rachna ma'am, would you like to start? Okay, करूँ फिर मैं बाद में बोलती हूँ. मैं ऐड करता हूँ. हमारा जो अभी ऑनलाइन प्री स्कूल स्टार्ट किया है हमने, उसमें हमने एक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअली, मंथली या वीकली एक सेशन पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम करेंगे. एंड यू नो विल ट्राई टू इनवाइट पेरेंट्स हु आर लाइक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स प्लस बाहर के भी पेरेंट्स. एंड बाहर मतलब अदर कंट्रीज के पेरेंट्स या जो भी different kinds of people who are not like our direct enrolled people. उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि I mean it's not कि I am going to give ज्ञान कि हाँ कैसे करना चाहिए. It's more like just like GD जैसा सारे पेरेंट्स को बैठा के बोलना है कि हाँ भाई आप अपना प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स. तो आई थिंक जो श्यामा सर आपका क्वेश्चन है ये बहुत वैलिड है. पेरेंट्स से ही सब कुछ बिगड़ा है. जैसा अभी बात हो रहा था कि पेरेंट्स ने डिमांड किया और स्कूल ने सप्लाई कर दिया. धीरे धीरे करके वो मतलब जो डिग्रेडेशन एक दिन में तो हुआ नहीं है, एक साल में नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है. तो पेरेंट्स डिमांडेड कि हाँ मेरा बच्चा को एसी चाहिए. हाँ स्कूल बोला कि चलो हम नहीं एसी दे सकते, इस स्कूल में ले लो एडमिशन या हायर फी दे दो. फिर हुआ कि ये है वो है, बैग हेवी हो गया, चलो पूरा लैपटॉप में डाल दो या लॉकर दे दिया, व्हाटएवर समथिंग लाइक दिस. तो यू नो these were all small gaps that started to be make the child क्या बोलेंगे 360 डिग्री से 60 डिग्री हो गया कहीं ना कहीं. हो ना ये सब हटाओ, ये इतना मेहनत नहीं होगा मेरे से या मेरे बच्चे से, या मैंने कर लिया बहुत था. somehow that is the you know that मेहनत से जिस तरह का मेहनत हो, that मेहनत was completing that 360 डिग्री cycle. ठीक है, जैसे जैसे वो हार्डशिप रिड्यूस होता चला गया, वो 360 डिग्री या वो 60 या 100 डिग्री बन के रह गया. एंड दैट इज द प्रॉब्लम आई थिंक वी आर टॉकिंग आल्सो. जो गुरुकुल में 360 डिग्री हुआ करता था हर तरह से ये था, बट आपके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं ये नहीं वो नहीं. यस रवि, यू हैव सम कमेंट प्लीज ऐड. ब्रिजेश वांट टू ऐड? या ब्रिजेश प्लीज. ब्रिजेश हियर. सो आपने दो सवाल पूछा. पहला था कि एग्जिस्टिंग में हमारे केपेबल ह्यूमन रिसोर्स ब्रेन ड्रेन होके बाहर चले गए और लेस केपेबल रुके हैं. मैं उस पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ. मैं अपना पॉइंट दूसरे तरीके से रखूंगा. और दूसरा, पेरेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं. तो किसी के थॉट को चेंज करना, ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये मैं बहुत हार्ड वे में मेरा एक टेक्निक अलग है. कि जैसे अगर मेरे को 2 बार नक्सलियों ने उठाया था दंतेवाड़ा में और दोनों बार रख के गए और सबका भी नंबर है मेरे पास. उन्होंने रखा, फिर सीआरपीएफ वालों ने उठाया, फिर वो भी रख के गए. तो अब मेरे पास दोनों का फोन नंबर है और कोई अब मेरे को अब हाथ नहीं लगाता. सो व्हाट आई लर्नड, इफ आई वांट टू चेंज अ थॉट प्रोसेस, आई डोंट टेल व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. दिस इज अगेन थैंक्स टू दैट बुक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल. आई डोंट टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. आई जस्ट एग्जांपल देके समझाता हूँ. चलो ठीक है, ये मैं बाद में सुनाऊंगा. पहले वो बताता हूँ. आपने बोला कि वो जो लेस केपेबल बंदे हैं वो सिस्टम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं. इस पॉइंट पे अगर बात करें
तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी आदमी कोई काम क्यों करता है, कुछ भी क्यों करता है। पहला, वो खाली तो बैठ नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रशियन एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसमें उन्होंने 10-15 प्रिजनर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर को उसने कमरे में बंद कर दिया था। बोला था हम आपको सारी रिसोर्सेज सप्लाई करेंगे, आप रहो। वो पगला गए थे एकदम। तो फर्स्ट रीजन टू डू एनी एक्टिविटी, फर्स्ट रीजन इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो अगर वो उस माइंडसेट में है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो वो अपना सर्वाइवल देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं। एंड वो अगर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में कोई गलत भी स्टेप उठा लेता है तो मैं उसको फॉल्टी मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं बोला उसने सही किया। अगर उसने स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में कुछ चलो चोरी चकारी भी कर लिया, कुछ क्राइम भी कर दिया, दैट्स आई लेट इट गो, कोई बात नहीं। अगर टीचर्स को देखो यार, 10,000 20,000 की तुम सैलरी दे रहे हो, तुम जवाब नहीं दे सकते, तो वो वही पढ़ाएगा जो चलना है, उसको भी अपना घर चलाना है। फिर दूसरा सिनारियो आता है त्रिगुणा, रजोगुणा, तमोगुणा, सत्वगुणा। आज जो मैम बता रही थी कि एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन वी शुड टीच देम व्हाट दे वांट टू लर्न। सो अगर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस अगर नहीं होता है किसी का मोटिव लाइफ में, थोड़ा सा स्टेबल है, सो ही विल थिंक अच्छा मेरा नेचर क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है और मेरा जो नेचर पसंद है उसके कंपैरेटिव क्या प्रोफेशन है और मुझे वो जाता है। कोई बंदा अगर इस लेवल से भी ऊपर होता है, देन ही स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज जस्ट टू सेट एन एग्जांपल। जैसे जैसे राम को क्या पड़ी या किसी भी पर्सन को क्या पड़ी थी ये करने की वो करने की, फिर भी वो जाके वो चीज करता है जस्ट टू सेट एन एग्जांपल। और वो माइंडसेट में आई थिंक गुरु रहते हैं। गुरु को करने की जरूरत नहीं, वो कर लिया। ही वाज लाइक किंग था, ये था वो था, रिटायर। जैसे कल रिसेंटली महमूद सर आए थे, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। कर लिया उनको लाइफ में जो चीज करनी थी ना, सब अचीव कर लिया, बट ही स्टिल केम एंड ही स्टिल गेव ही 3 पॉइंट्स कि बीइंग डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, वो जो उनका 3 पॉइंट था, मैं तीसरा पॉइंट भूल गया, जस्ट टू सेट एन एग्जांपल। तो उस लेवल का बंदा बनाना, हाँ वो है। और उस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअल स्कूल यस डेफिनेटली काम करेगा। और जब मैं नीति आयोग में था तब मैं नॉर्थ ईस्ट को मैंने पकड़ा था। जब मोदी सर का कॉल आया था उस समय 2016 में आया था कि हम प्लानिंग कमीशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, नीति आयोग खोल रहे हैं। तो मैंने बोला था, मैंने फिर नॉर्थ ईस्ट पकड़ा था, तो वहां जाके 72 मेकर स्पेस खोला। लेकिन वहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हुआ कि लोग अपना पर्सनल एजेंडा डालने की कोशिश करते हैं। तो इंटेल हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया, खुद के प्रोडक्ट पुश कर रहे थे कि हम लोग मेकर हैं, हमारे प्रोडक्ट पुश करो। तो फिर मैं बाहर निकल गया यार। तुम अगर ओपन क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप खुद से समझो रहते देन आप ब्रांडिंग कराओ चीजों की। तो उसके बाद से फिर मेकर फेस्ट, अभी ये जो स्पेस बना रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल है। ऑनलाइन स्कूल में आपका एजुकेशन मटेरियल आपको रिसीव हो रहा है। 3 टेक्निक है मेरा। आई एम आईसीटी इंजीनियर, सो आई यूज टेक्नोलॉजी टू डिलीवर द कंटेंट। 3 मेथड से मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और दूसरी उनकी एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि यार घर में हमें पढ़ने का माहौल नहीं मिलता है। तो दूसरा मैं सेटअप कर रहा हूँ एक लाइब्रेरी, एक 2 कमरे का मकान लिया, उसमें क्यूबिकल्स डाले और फ्री में मैं चीजें नहीं करता। आई विल चार्ज अराउंड 200 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ। आपको लाइब्रेरी में इंटरनेट मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है। आपको अगर पढ़ने का एटमॉस्फेयर चाहिए, आप यहाँ आओ पढ़ो। और इंटरनेट है तो आपका गेस्ट लेक्चर, एक अच्छा सा एम्बियंस चाहिए होता है, दैट्स इट। एम्बियंस और वर्क स्टडी फ्रॉम होम का 2 सेटअप है। और वो लाइब्रेरी को आई यूज इट एज अ मेकर स्पेस। अगर किसी गेस्ट लेक्चर को बुलाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो दैट स्पेस इज इनफ। तो पॉसिबल है, हम लोग कर रहे हैं। मतलब 5-6 साल से मेकर कम्युनिटी में हम लोग काफी कर रहे हैं और काफी प्रैक्टिकल है। और जो भी बंदे ये अमेरिका जाते हैं ना, ये बुढ़ापे में सिर्फ 2 BHK का घर ही बना पाएंगे। कई हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं। टैक्स वगैरह देंगे, उनका खर्चा ही इतना होता है। हम लोग इंडिया में 2,000-3,000 जो भी पैसा कमाते हैं उसके हिसाब से अपना खर्चा करते हैं। लोग बाहर जाते हैं, अपने हिसाब से खर्चा करते हैं बुढ़ापे में। लेकिन 2 कमरे का मकान ही बनता है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर बाहर गया नहीं। मेरे को लगा यार इससे अच्छा घर पे ही कुछ करेंगे, शांति से करेंगे, सुकून से रहेंगे यार। इतना क्यों भागना दौड़ना। वो भागना दौड़ना मैं बाहर में हूँ तो कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा बाहर के जाने के फायदे हैं। तो आज बिल्कुल है। नहीं और इसी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ कि आज जैसे कि जडेजा जी का जो एग्जांपल दिया था, आशा के जो मेकर जो उन्होंने जो वो कराया, तो
8 वीक के लिए या 6 वीक के लिए लोग आए, पैलो आल्टो में रहे, और गुरुकुल टाइप के था उनका जो घर था। क्या क्या एड्रेस था? 373 पैलो आल्टो जो पालो आल्टो में हम लोग का घर है, पता है? आशा चाबी दे के रखी है, जिसको आना है आओ। और बोला है कि चाबी दे के रखी है, टेस्ला भी रखा है वहां पे। बोला है तुमको जो करना है करो, बस जाते समय क्लीन करके जाना खुद से। तो उसी जगह पे क्या है कि यहाँ पे आने का फायदा ये है कि आप यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे क्लासरूम से नहीं सीखा, वो आशा दे के जो वो जो घर जो था उसमें हम लोग रात भर 12-1 बजे तक बैठ के स्टार्टअप के वर्ल्ड में ही बहुत सा डिस्कस करते थे। सारे लोग मिलकर साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वो लर्निंग क्लासरूम ही था, उनका घर ही हमारा स्कूल था। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग को गुरुकुल में बोलूंगा, जो आशा जी का जो घर था पैलो आल्टो में, उनका रहने के लिए उनका अलग घर है अथर्टन में, लेकिन ये जो उनका पैलो आल्टो वाला घर था वो घर उन्होंने एक तरह से गुरुकुल के रूप में ही छोड़ दिया हुआ था। चाबी भी है, सबको पता है कि अगर गए चाबी कहाँ से उठाना है निकालना है, गए और आप गुरुकुल में अपना एडमिशन ले लो। और वहां पे लोग भी आते थे, पढ़ाने वाले भी, गुरुकुल नहीं कि खाली आपस में सीख रहे हो। बहुत सारे लोगों को आशा जी बुलाती थी और बैठ के हम लोग बड़े बड़े महान लोग को बुलाती थी और हम लोग आपस में उनसे सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीखने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है ना, इस तरह का एनवायरनमेंट हम सभी कर सकते हैं जहाँ पे भी है। आज अभिषेक जी छपरा में है, वो छपरा में अगर मतलब कि अपने गाँव में कर रहे हैं या कैलकाटा में कर रहे हैं, विशाल जी कैलकाटा में जहाँ पे कर रहे हैं, मैं बिहार से हूँ तो मैं अपने गाँव जाता हूँ, तो बिहार जाता हूँ तो पटना में, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ तो मैं खोजता हूँ बुकों की तरह। जैसे मुझे पैसा मिला फ्री में कि भैया कौन मुझे बुलाना चाहता है पढ़ाने के लिए, तो आईटी पटना के बच्चे बुलाए, फ्री में ज्ञान देके आ गया। आईएम रांची के बच्चे बुलाए, मैं खुद से रांची जाके वहाँ ज्ञान देके आ गया। बोधगया के बच्चे आए, बोधगया, तो जो बुलाता है उनको पढ़ा के आ जाता हूँ क्योंकि शौक है। तो वैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है। मैं सबको इस ग्रुप में सब लोग बोल रहा हूँ कि हम सारे लोगों में पढ़ाने वाला एक टीचर अंदर में है, स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। तो हम लोग जिस कम्युनिटी में जहाँ पे हैं वहां पे हम लोग स्टूडेंट और अपना गुरुकुल बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बड़ा घर है, 4 रूम का घर है, 5 रूम का घर है, तो उसी में एक रूम को आप बना दीजिए कि टीचिंग वाला रूम है। वहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि अभिषेक ने एग्जांपल दिया था आरएसएस का एक वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव। आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इंडिविजुअल्स के काम करते हैं। तो एक ने क्या किया, एकल विद्यालय खोला। तो नॉर्थ ईस्ट में या कहीं दूर दूर में कहा है कि वहाँ कोई टीचर या स्कूल मुश्किल है, तो वहाँ क्या है, एक वन टीचर स्कूल। तो यू कैन जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ एकल विद्यालय। आप किसी नॉर्थ ईस्ट के गांव पे, मणिपुर, मिजोरम या दुनिया में कहीं भी आप जाकर अपने स्कूल चला सकते हो। और आपको बिल्डिंग चाहिए ना कुछ नहीं, यू आर द टीचर, ओनली वन टीचर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मॉडल्स बहुत सारे हैं। एकल विद्यालय एक मॉडल है, और ये आशा जी का ये अलग मॉडल है। विशाल जी का भी लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग भी एक एजुकेशन मॉडल ही है। मैं बहुत बार इसको हाईलाइट करता हूँ कि ट्रैवल से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर कोई सिंगापुर गया या जापान गया या न्यूयॉर्क गया तो वो भी सीखता है, लेकिन प्रोसेस है कि एज ए ग्रुप जाएगा तो ज्यादा फायदा हो कि ग्रुप में लोग आपस में सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और साथ में अगर उनको एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। आईएम अहमदाबाद में एक टीचर थे, सुनील हांडा, प्रोफेसर। उनका बिजनेस था काफी बड़ा, उनका अहमदाबाद में बड़ा बिजनेस है, विजय शाह जानता होगा। तो कोर अम्ब्रेला, तो उनका एक हमने एक टर्म उन्होंने लिया था। उस एक टर्म में क्या बताते था, नाम था उसमें, पूरे 3 महीने में हम लोग कोई क्लासरूम नहीं होता था। ही यूज्ड टू टेक होल टर्म, और हमारा क्लासरूम क्या था, ही वुड टेक अस साथ में पूरे ग्रुप के, जो उनके जो हमारे क्लास में जितने लोग थे, बैच के 30-40 लोग, हमको घुमा के पूरा ले जाते थे। चलो आज वहां घुमाते हैं, आज वहां घुमाते हैं, और एंटरप्रेन्योर से मिला रहे हैं लोग, सोशल एंटरप्रेन्योर से मिला रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एजुकेशन जो मेरे 2 साल के करियर में था, कि 3 महीने में साथ साथ घूम रहा हूँ, कहानियां सुन रहा हूँ लोगों के एंटरप्रेन्योर्स की, और उनसे सीख रहा हूँ। तो बहुत सारे इनोवेटिव मॉडल्स हैं। ब्रिजेस का मॉडल अलग है, इनका मतलब कि विशाल जी का मॉडल अलग है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, अभिषेक का मॉडल अलग है। तो मॉडल्स बहुत सारे हैं। हमको क्या करना है कि सारे मॉडल्स को पिक एंड चूज करना है, और उसका एक अच्छा सा मिश्रण, किस इन्वायरमेंट में क्या सूट करता है, हमारे बजट में क्या आता है, हमारे रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, और अकॉर्डिंगली अगर हम उसको यूज करें
तो चाहे वो रचना जी का मॉडल यूज करना है, चाहे सौरभ जी का यूज करना है, चाहे विशाल जी का यूज करना है, इन सारे मॉडल्स को, या श्यामा जी का मॉडल यूज करना है, तो मॉडल्स बहुत सारे, ओनली थिंग टू डू इट इज कि स्टार्ट करना है, डोंट कीप प्लानिंग एंड थिंकिंग, स्टार्ट समवेयर, और अपने आप रास्ता, आपको लोग जुट जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, बस स्टार्ट करना है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे भैया ने एग्जांपल दिया कि बच्चों को घुमाने लेके जाए, इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जाए। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग कि जिंदगी में सही समय पे सही एक्सपोजर मिल जाए। अभी क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपनी दुनिया में मग्न है, ये मस्करी कर रहे हैं, ये क्योंकि वो लोग माँ बाप पे आश्रित हैं, पैसा तो वहां से आ रहा है, तो अभी आशिकी दिखेगी या वो अलग अलग एक्टिविटी दिखेगी। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट, इसी एज ग्रुप को मैं लेके जाता हूँ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर पे, उसको मैंने कुछ ही फैंसी सा नाम दे दिया, एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप के नाम पे या इंटर्नशिप के नाम पे, और एक कुछ भी करने के लिए मैं एक कैरेट एंड स्टिक टाइप का करता हूँ। एक कैरेट दे देता हूँ कि आई विल गिव यू सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के नाम पे तो बच्चे कुछ भी कर जाते हैं, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट और पेड इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप कर दो तो खुशी खुशी आ जाते हैं। और वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर पे ले गए कि इंडस्ट्री कैसे रन होती है या चीजें क्या होती हैं। जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट में था, ये था दंतेवाड़ा में, ये था विवेकानंद ट्राइबल हॉस्पिटल। उसमें वी टुक अराउंड 15 स्टूडेंट्स, और हम लोग वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम मेडिकल स्टाफ पर्सपेक्टिव। वो लोग उनकी डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, और उनको उनके लिए क्या चीज बनाया जाए जो उनके हिसाब से एक्सेप्टेबल हो। सो कई फिर चीजें खनक जाती हैं, यार मैं तो ऐसा सोच रहा था, ये फलाना ढिंगरा ऐप वूप बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, चल जाएगा बेटा, लेकिन जहाँ पे की हम बात कर रहे हैं, वहां पे बिजली नहीं आती है 2 घंटे, तुम्हारा पावर बैकअप नहीं आता है। तो एक इनोवेशन आया था कि वी जस्ट बिल्ड एन FM ट्रांसमीटर जो 9 वोल्ट की बैटरी पे लगा दो, एंड व्हाटसोएवर इज द स्पीकर, मोबाइल फोन और पुराना रेडियो, दैट विल एक्ट एज एम्पलीफायर फॉर अ डॉक्टर, कि अगर वो 50 मीटर का ही रेंज रखा है कि ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे, तो 50 मीटर में जितने लोग हैं, आप अगर डॉक्टर अगर बोल रहा है, तो 50 लोगों का जो पुराना फोन है, रेडियो है, दैट विल एक्ट एज एम्पलीफायर। और फोन में रिकॉर्ड का बटन होता है और टाइम GPS होता है, उससे आपका कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट हो गया। सो क्योंकि बचपन में जिज्ञासा है, फूक डालो, बच्चों को माइक्रोस्कोप बना बना के दिए कि एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट के नाम पे खामा का वो मोल का थ्योरम 2-3 केमिकल डाल देते हैं, उसी के इतना पैसे ऐंठ लेते हैं। कंप्यूटर लैब के नाम पे विंडोज सिखा दे, और पता नहीं बचपन में ये बहुत फूक के रखे हैं, कंप्यूटर का मतलब विंडोज। भाई विंडोज जस्ट एक OS है, बचपन से ही तुम उनको आश्रित कर रहे हो। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों को हैकिंग सिखाते हैं, तुम हैक करो, बेसिक सिंपल एथिकल हैकिंग्स कि अच्छा, उसी के नाम पे उनको सिखा देते कि वेब का लेआउट क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी कैसे होती है, आप इंफॉर्मेशन को, फेक न्यूज और रियल न्यूज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, गूगल सर्च कैसे करते हैं कि इंटरनेट पे कोई भी चीज आई वो उसका सोर्स क्या है। लोग यंग बच्चे बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस पर रिएक्ट करने से पहले ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑथेंटिसिटी चेक करने के, कि जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वेदर ही इज अ ऑथराइज्ड सोर्स टू टॉक ऑन दैट सब्जेक्ट और नॉट। बोलने का तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन वेदर ही इज अ ऑथराइज्ड गाय फॉर दैट सब्जेक्ट और नॉट, वो ऑथेंटिसिटी पहले चेक करने की हैबिट लाना। ये सब चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें। मेरे पास एक और पर्सनल एग्जांपल है, बट बहुत टाइम लिया, तो कोई और नहीं बोलेगा तो मैं बोलूंगा, अनलेस समबडी एल्स। थोड़ा सा रामायण पे आ जाते हैं। ऐसा तो फिर स्टार्टअप के आगे चलते रह जाएंगे। कुछ बोलने दे कि मैं बोलूं फिर। अरे नहीं, आप बोलिए। आप बताइए। सर, जो ये गुरुकुल है, रामायण है, एजुकेशन सिस्टम है, सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस असाइड एंड पुटिंग इट टुगेदर, तो क्वेश्चन ये था कि अभी की एजुकेशन है, या ये जो आप इतने सारी चीजें बोल रहे हैं, लॉट ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक हाफ ऑफ दैट I was not even aware कि इस तरीके का कुछ हो रहा है या है. So I am happy that things like this is happening. So India is a vast geography.
जहाँ पे कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहाँ पे ये सब चीजें शायद एप्लीकेबल ना हो, बिकॉज उनके पास में संसाधन और जो रिसोर्सेज है वो शायद ज्यादा है, एंड उनका ब्रेन ड्रेन बाहर की तरफ रहता है. सो 90% ऑफ द पीपल हु एजुकेट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, जहाँ पे टॉप रंग आप समझ लो, वो बाहर चली जाती है. उसमें से कुछ बचती है, आप से 96% वाले बाहर चले जाते हैं, एंड 96 के नीचे वाले कलकत्ता या अपनी जहाँ पे जो है वो रह जाते हैं. वो इंडिया की सेकंड इंस्टीट्यूशंस वगैरह में कोशिश करते हैं. आई मीन आई वुड से probably places like different colleges in India, they try out. And when they all are moving ahead, so the one thing is basic with them is even whether they come back or they don't come back, हम उनको अपने roots के साथ नहीं जोड़ते हैं. And we every time teach them what is it in for them to be associated to do anything. All right. हर समय हम उनको दिखाते हैं कि हमारा, अगर हम स्कूल से एसोसिएट हो रहे हैं तो हमको उनसे मिलेगा क्या. तो आज आप कॉलेज की हायरिंग देखो, कॉलेज का मतलब एडमिशन प्रोसेस देखो कैसा है. स्टूडेंट जाएगा, सबसे पहले पूछेगा कि आपकी प्लेसमेंट क्या है, मेरा क्या मुझे क्या, मेरा क्या मुझे क्या, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके पास से पढ़ के. तो आप ये बेनिफिट, और इस बेनिफिट को दिखाने के चक्कर में these people have missed out on the basic idea of education and imparting knowledge. And यहाँ पे what they have started creating is prototype of people who are useless and absolutely, you know, उनको एक outdated technology या knowledge मिलती है जिसका future में जाके कोई application नहीं होता है. पानीपत की battle हम सब पढ़ते हैं, पर आज आप अगर आप फॉरेन एजुकेशन में देखें तो उनमें एक होता है कि आप पानीपत की बैटल को लेकर के एक एसे लिखो विद एन इम्प्लीकेशन टू मॉडर्न टाइम्स, तब जाके वो हिस्ट्री का यूटिलाइजेशन आज पे होता है. राइट. सो इस तरीके से हम इस तरीके की एप्लीकेशंस नहीं सिखाते. वी आर टीचिंग देम अ लॉट ऑफ नॉलेज विच इज, जब एप्लीकेशन तक लेवल आती है वो उसका कुछ नहीं होता है. यही आई विल टेल यू द स्कूल which was in and around, I think I will take an example of my daughter's school only. So they are teaching simple profit and loss with very simple things. You know, they pick up chocolates, they pick up interesting balloons, they pick up, you know, they took them for outdoor shopping कि बाहर जाकर के पैसे की वैल्यूज करना सीखो. तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल चीजें बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, या इस चीज में वैल्यू क्या है, मैंने ये चीज वो देखा था इसलिए. तो ये जो 360 डिग्री एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो होना बहुत जरूरी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू टीच देम. जो एजुकेशन को अगर जो ये द एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज ऑपरेटिंग इन वैक्यूम इज आल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प. सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग, नाउ पेरेंटिंग में प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि जो हमारी दादाजी वाली जेनरेशन थी उनके पास में एजुकेशन बहुत लिमिटेड थी. ग्रंथ थे, ये था, लिमिटेड एजुकेशन थी, लिमिटेड स्कोप था, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, एंड जरूरतें भी इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि इनोवेशन बहुत नहीं था या संसाधन इतने नहीं थे. As in soon and soon the progression has come and it has come to this generation Z which we are operating in. Now this generation Z is much more educated, much more capable, much more innovative and technologically capacitated to bypass any other generation which was ahead before them. आज millennial and generation Z के साथ में देखें तो बहुत difference है उनके बीच में. But इनके साथ में एक problem है कि इनकी जो एक parenting है वो बड़ी अजीब तरीके से हुई है क्योंकि parents बहुत educated, बच्चों के साथ में expectations बहुत सारी, तो वो कहीं match नहीं हो रही. It has become more like a give and take relationship. मैं तुम्हारी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे लगाता हूँ तो मुझे ला करके मार्क्स दो, नहीं तो it is not working for us, right? So this is what was my idea which is happening, and I see cases like this quite a lot of times. So as I think, I don't know how many of you are a parent over here, but as being a parent myself, मैं ये बोलना चाहूँगी कि if you can spot what your child is good at it, and believe me, मैं counselors and lot of की तरफ से they will say me I'm doing a bad job by telling it to people. The first counselor
the first teacher or any in that area, the first person is the parent with the child. Sure. So if you understand yourself and the child at that point of time better, you will be able to deal with his any of the problems. हो सकता है आप इतने capable ना हो, but you will always find a solution to understand the problem the child is going through. मैं अच्छा हाँ बोल रवि जी ने नहीं बोला, रवि जी ने नहीं बोला। हाँ रवि बताइए। Okay, तो बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन I will just ask a question to आज के लिए बोल लीजिए। I will ask a question to all the panelists with my thoughts. In a nursery, what we teach to any of the child? In a nursery class, what we teach to any child? If anybody can reply to me, I want to hear that. Very basic ABCD. सर हम नर्सरी में बच्चों को ABCD के साथ नहीं शुरू करते, हम उनको सबसे चीजें बैठना सिखाते हैं क्लास में। नहीं ठीक है, apart from that बैठना उठना behavior part, I am talking about in terms of education. So what we start ABCD. हम एजुकेशन सर, किसी भी एजुकेशन का शुरुआत होता है उसकी कंस्ट्रक्शन से, right? That part I'm right now keeping apart. I'm just asking in terms of education, what we teach a child in nursery. हाँ, नर्सरी में जब आप किसी बच्चे को लेकर के आते हो तो पहली चीज होती है कि वो ABCD 1 2 3 सीखता है, वो सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को सीखता है। Yes, so right? This is my question. You talk about anybody who come and speak on education, they will say I teach students in nursery 1 to 10 A to Z, but education start with 0, which everybody miss out. You got my point. This is my point to add on. If you want to add the educations, you start with 0 and 9, not 1 and 10. 10 is formed because of 1 and 0. And this is what misses the education system right now in India, because 0 is never taught initially. It's always taught 1 initially, and then people say you add 1 and 0. If you will teach people 1 and 0 and you will not let the students to know why this 1 and 0 forms 10s, he will keep on forming 10, 20, 30, 40 or maybe 1,000, 10,000, but he will never understand why 0 is not been taught initially. Sir, and that questions remain an empty minded. पहले रीजन सीधी लकीर खींचना हाथ से आसान होता है। मैम that is what the thing is, basics हम लोग भूल जाते हैं। बेसिक्स नहीं है ना, आप किसी भी ड्राइंग तरीका है, आप किसी भी सब्जेक्ट को सीखो, आप मेरी बात सुनिए यहाँ पर, आप किसी भी सब्जेक्ट को सीखो, अगर पहले ही उसको 0 इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म जहाँ पे आपको हाथ, आंख और मूवमेंट, मतलब 3 चीज का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन एक साथ करना होता है, एंड योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली लर्निंग टू वॉक, तो जब वो वॉक ही करना शुरू कर रहा है तो उसको पहले खड़े होना भी सिखाना होगा। I spoke not in that context. My context is very simple. It is like if you will not be able to teach any child 0 first, he will not be like, if I do not have 0 itself in the digit, I will not be able to form any of the digits above 9 if 0 is not there. This is the context which I am talking of. And in this context, there are 2 things which is very common. See, we talk about technology to teach the students, we talk about physical education, Gurukul and everything. But what is the basic things that we need to focus on, which I, within this 1 hour, I have not heard of, is the 2 things, which is a memory capacity. Every students do have a memory capacity, and then mind potential. See, mind potentials can be increased with different input, but memory capacity will always remain inconstant. With some efforts, we can increase it, but it will remain constant for a student over a period of time. Which do 2 things never been taken by any of the teacher in any education systems. There are few teachers who take this and who give this input to any of these students and who nurture these things and then they inculcate. So education system itself is not teachable. You cannot teach it till the time you do not have a facility to nurture it to the students. You can nurture education to the students. You cannot teach a student. This is my point I want to put up. That's all. Okay. Yeah. Can I add that example from this Ramayana example, Vishal? So रामायण का जो एक मेरे को रामायण टाइप का एजुकेशन मिलने का मौका मिला था, एक जब मैं
एक स्टार्टअप स्टार्ट हुई थी इनॉल्टस, उसके जो फाउंडर लंदन में थे, उन्होंने मेरे क्लास में दोस्त सुभाषी से मुझे साथ बोला था कि साथ में हमारे एक टर्म छुट्टी लेकर आ जाओ, प्रोजेक्ट हमने किया। तो हम लोगों ने लंदन में और बॉम्बे में 3 महीने बिताए, स्टार्टअप के साथ काम किया। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये स्टूडेंट्स के पास वो जो ट्रैवलिंग वाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या डिफरेंट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एक्सपीरियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एजुकेशन। और अयोध्या में राम को और लक्ष्मण जो उन लोगों को जो शिक्षा मिली, उनको भी जो पढ़ाया, उनको ट्रेनिंग दी द्रोणाचार्य ने, और आश्रम में अलग था। बट वो 14 साल का जो वनवास था, वो भी उनके लिए एजुकेशन था। वहां पे खुद ही से खाना बनाना है, खुद ही से लकड़ी काट के लाना है, खुद ही सब कुछ करना है। तो वो जो था ना, जो पहले विजेश ने बात की और भी लोगों ने बात की, वो जो एजुकेशन जो था ना, हम लोग राम के जो वनवास को उनके एजुकेशन में भी ऐड कर सकते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण ने साथ में जो वनवास किया, तो वो भी एक ट्रेनिंग पीरियड था। उसने उनको हार्ड बनाया, स्ट्रांग बनाया, और जंगल में रहना सिखाया, और नेचर के साथ भी उनको थोड़ा सी महत्व। अब राजा है, अयोध्या में है, तो राजा को नेचर से डिस्टेंस तो होना नेचुरल है, महल में रह रहे हो। बट मोमेंट राम और लक्ष्मण वो लोग जंगल में रह रहे हैं और बंदर लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल एजुकेशन विच आई थिंक आज के जमाने में जरूरत है। आज के जमाने में वी नीड दैट टाइप ऑफ गुरुकुल या वनवास वाला एजुकेशन, कि आप जंगल में जाके सीखो, पहाड़ में जाके सीखो। तो ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। उसमें आपको बहुत सारी स्किल आ जाती है जो कि नहीं है, जैसे हाथ से चीजों को बनाना। क्या हाथ से जंगल में आपको इक्विपमेंट खुद से बनाना पड़ेगा, आपके पास फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं, आपको जंगल में खुद से आपको आग लगाना है, जंगल से ही आपको घर भी बनाना है। तो ये जो चीजें है ना, प्रैक्टिकल चीजें, वो रामायण में हम लोग सबने सीरियल में भी देखा है, बुक में भी पढ़ा होगा। बट ये आज के जमाने के जनरेशन को हम लोग, रामायण वाज नॉट ओनली अबाउट कि राम और रावण की का युद्ध। रामायण में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग एजुकेशनल मटेरियल है, जो कि सीखने की जरूरत है आज के जनरेशन को। लेकिन जो स्टूडेंट जो देखता है, वो जो एज ए सीरियल देखता है, एज ए एंटरटेनमेंट देखता है। बट ये पेरेंट का ड्यूटी बनता है कि उस हर एपिसोड के बाद उस एपिसोड में क्या ट्रेनिंग मिला वो बताए कि दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस एजुकेशन। आज इस एपिसोड में ये लेसन था, उसके बाद चर्चा हो। जैसे आज हमारे ग्रुप डिस्कशन है 10 PM होता है, तो रामायण के हर एपिसोड के बाद एक चर्चा हर घर में या स्कूल्स में होनी चाहिए। एंड दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल इफ यू कैन। नहीं, उस चीज का एक जुगाड़ है। I'm in touch with Akshay Patra में there are a lot of something. Yes sir, yes sir, continue. Atul sir, I do have a question from you. आप अगर एजुकेशन जंगल की दे रहे हो और चेंजेस रोड पे लाने बोल रहे हो, तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और सर टाइम बहुत बदल गया है, आप पुराने पैटर्न्स यूज करके आज के एजुकेशन सिस्टम में हेल्प कर सकते हो, पर आप वो इम्प्लीमेंट करके यहाँ के एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने टाइम में और आज के टाइम में अंतर है काफी ज्यादा। सेजल, the more things change, the more they remain the same. तो आज के 7000 साल पहले जो था और आज में कुछ फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुई है, कुछ मेथड्स चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। उस जमाने में हम लोग खाना डिफरेंट तरह से पकाते थे, आज डिफरेंट तरह से पका रहे हैं। लेकिन जो मेथोडोलॉजीज, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चेंज हो गया। आजकल के बच्चों के पास आईफोन, स्मार्टफोन या आईपैड या लैपटॉप होता है। पुराने जमाने में स्लेट होता था या ब्लैक बोर्ड होता था, या हमारे यहाँ कॉपी किताबें होती थी। तो अब डिजिटल नोटबुक आ गया है, अमेजन किंडल आ गया है। तो टेक्नोलॉजी नई आ गई है, बट बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं हुई है। अभी क्या है कि आप YouTube से भी पढ़ सकते हो, खान अकेडमी से भी पढ़ सकते हो, और साथ में बैठ के इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में भी जाके कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। तो मैं तो आपका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, कमेंट था, लेकिन मुझे लगता है कि पुराने जमाने से बहुत कुछ सीखने वाली है जो आज भी आप लाइक कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे बड़े बड़े जो मॉडल है, एक मैं बिहार का एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत फेमस एजुकेशन प्रमथ सिन्हा, जो कि ISP के फाउंडिंग डायरेक्टर थे और एस्टैब्लिश करवाने में उनका काफी रोल था। उन्होंने एक अशोका यूनिवर्सिटी खोली है, अभी उन्होंने फिर एक और नया कुछ खोला है। तो
तो उन्होंने उनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो बहुत हम लोगों ने एम्फसाइज कर दिया कि सबको इंजीनियरिंग बनना है, मेडिकल बनना है। उन्होंने कहा लिबरल आर्ट्स का बहुत वैल्यू है। जैसे कि आज आप आर्ट्स जानते हो कि नहीं, पेंटिंग जानते हो कि नहीं, डिजाइन जानते हो कि नहीं, तो इन सारी चीजों की तो एक होलिस्टिक एजुकेशन में बोलना चाहूंगा। एक वर्ड मुझे याद आ गया, होलिस्टिक एजुकेशन, कि मुझे हाथ से भी काम करना आता है, मुझे जो रवि जी ने बोला कि मेमोरी का भी जरूरत है, कैलकुलेशन पावर भी आता है, और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैंडल कर सकता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन और होलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत है आज के जमाने में, और भी ज्यादा। आई होप मैंने आंसर किया आपका सेजल। सर मुझे आंसर का तो पता नहीं, बट इट वाज नॉट अ कमेंट, एंड आप पे कमेंट करने के लिए अभी मैं बहुत बहुत ज्यादा छोटी हूँ, सो it wasn't definitely a comment, it was just a question, and that was out of curiosity, just that. So did I answer your question or I not? I mean, सर एक्चुअली आपने उसमें पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि हमें जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो पहाड़ों पे या जंगलों में मिलनी चाहिए, so I wasn't able to understand that. नहीं मेरा वो नहीं करना। हाँ, अब मैं समझ गया। तो मेरा ये करने का मतलब नहीं है कि आपको पहाड़ों या जंगलों में ही पढ़ मिलनी चाहिए। पहाड़ भी जरूरी है, जंगल भी जरूरी है, नदी भी जरूरी है। एट द सेम टाइम मैं तो खुद रह रहा हूँ कैलिफोर्निया में, तो आपको फैक्ट्रीज में भी जाने की जरूरत है। जो एग्जाम्पल भी दिया था इसके विजय के एग्जाम्पल्स में, कि आपको फैक्ट्रीज में भी घूमने की जरूरत है। आप इंटेल में जहाँ चिप डिजाइन होता है वहां भी अगर आपको इंडस्ट्रियल मिलता है तो वो भी जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या आपको मारुति के फैक्ट्री में कैसे मारुति डिजाइन हो रहा है, या टेस्ला के फैक्ट्री का टूर, वो भी पार्ट है। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ या जंगल में चले जाओ। वहाँ पे भी दुर्लभ प्राणी मिलते हैं, वहाँ पे भी दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं। हाँ, नहीं मैं कहना कि आपको जंगल भी चाहिए, पहाड़ भी चाहिए, और फैक्ट्री भी चाहिए, गांव भी चाहिए, और शहर भी चाहिए। आपको न्यूयॉर्क भी चाहिए, और आपको छपरा भी चाहिए। टाइम ओवर हो गया आज का, तो आज आई थिंक हम लोग बालकांड में ही रह गए, गुरुकुल के बारे में ही बात करते रह गए, एजुकेशन के बारे में बात करते रह गए। अभी बनवास के बारे में बात करना बाकी है, और बनवास कैसे हुआ उस पर भी बात करना बाकी है, कि बनवास जैसे हुआ वो कितना फेयर था, कितना अनफेयर था, और उससे क्या सीख सकते हैं हम लोग। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस टुमारो। ओके, गुड नाइट एवरीवन फॉर टुडे। ओके, गुड नाइट।